फतेहाबाद में एक जिला के अधिकारी पर भ्रष्टाचार का आरोप लगाने के बाद उठा बड़ा मुद्दा। सच या झूठ जांच से आएगा सामने। देखें जब हुआ एक बड़ा खुलासा। जब पहले एक था तो वे कैसे अब अनेक में बदल गया, यह पूरी रिपोर्ट हम आपको दिखाएंगे। शनिवार को फतेहाबाद से प्रधान डेयरी के संचालक सूरज व अन्य दुकानदारों ने अनिल विज से मिल फूड सेफ्टी अधिकारी सुरेंद्र पूनिया पर लगाए गंभीर आरोप। स्वास्थ्य मंत्री अनिल विज ने दिए जांच के आदेश। वहीं रविवार को सूरज ने फतेहाबाद होटल में बुलाई प्रेस वार्ता तो भ्रष्टाचार के शिकार हुए अनेक दुकानदार आए सामने। कहा, महीने के करोड़ों का भ्रष्टाचार का सैंपल व लाइसेंस के नाम पर चल रहा नेटवर्क। रेहड़ी वाले से दुकानदार तक कैसे होते शिकार। ऑडियो सुनाई व वीडियो होने का भी दावा किया। सूरज ने जब स्वास्थ्य मंत्री से मिल शिकायत दी तो पहले सुने यह शिकायत संबंधित जो शिकायत उन्होंने दी और विज साहब ने जांच के जो आदेश दिए इस वीडियो क्लिप में है। इसके बाद पूरी प्रेस वार्ता की रिपोर्ट देखें। सूरज है, मैं फतेहाबाद से आया हूँ। आप ही के विभाग के एक अफसर ने जी पूरे फतेहाबाद की नाक में दम कर रखा है जी। FSO सुरेंद्र पूनिया जी लाखों रुपए हर एक दुकानदार दे चुका है जी। अब रिटायरमेंट का टाइम है तो जी जीना हराम कर रखा है जी हमारा। सारी वीडियो ऑडियो सब है जी। वीडियो तक हमने बना ली है उसकी। इसकी जांच करके सर आपका नाम कह के हमारे को थ्रेट किया है। मैं हेल्थ मिनिस्टर हूँ जी। जांच करके सबसे पहले तो मैं धन्यवाद करूंगा अपने पत्रकार साथियों का जिन्होंने इतने बड़े रोग को काटने के लिए हमारा साथ दिया, और उन दुकानदार भाइयों का जो अपने कीमती टाइम में से हमारे को टाइम दिया। मामला ये है जी, पूरा शहर दुखी है जी। कुंभकर्ण की तरह पेट नहीं भर रहा है जी अफसरों का। रोज रोज नई डिमांड्स हैं जी। मेरे पास 1000 ऐसी ऑडियो है जिसमें LED की डिमांड की जा रही है, फ्रिज की डिमांड की जा रही है, घी की डिमांड की जा रही है, पेमेंट की डिमांड की जा रही है। यहाँ तक कि जब ये वाकया देखा तो अनिल विज जी के एक्शन से इंस्पायर होकर जी भट्टू के दुकानदार भी सुबह हमारे पास आ गए कि हम भी आपके साथ हैं। तो अकेला मैं नहीं हूँ जी, यहाँ एक किसान है जी, उसने बेचारे ने मशरूम की ऑर्गेनिक खेती करने के लिए लाइसेंस की मांग की। उससे क्या मांगा गया उसी से देख लो जी। दुकानदार ने, किसान भी पीड़ित है जी। मैंने डॉक्टर साहब को फोन किया था कि लाइसेंस चाहिए, तो उन्होंने मेरे से 25,000 रुपए की डिमांड किया जी। एक सेकंड, आपने मशरूम की खेती पहले आप अपने बताइए कौन से डॉक्टर ने आपकी डिमांड की, क्या मैटर? डॉक्टर सुरेंद्र पूनिया जी। कौन है ये? FSO है शायद ये लाइसेंस बढ़ाते हैं जो एग्रीकल्चर के। सुखदेव सिंह है जी मेरा नाम। सालन खेड़ा जी। हाँ जी। क्या मैटर है बताएंगे? क्या डिमांड की? क्या डिमांड की थी, क्या मामला? 25,000 रुपए की डिमांड की है जी किसी का लाइसेंस के लिए, किसी का लाइसेंस? ऑर्गेनिक खेती के लिए, मशरूम के लिए। तो आपने फिर शुरू करी जी? पैसे नहीं है जी, कहाँ से करे किसान, पहले दबा हुआ है जी, कहाँ से करे जी। तो आपने लाइसेंस क्या अप्लाई किया था, क्या ऑनलाइन अप्लाई किया था या कैसे करा था? नहीं, डॉक्टर साहब से पूछा था जी बनवाना है, क्योंकि हमारे को प्रोसेस पता नहीं है जी। ठीक है, तो उन्होंने कहा था कि 25,000 रुपए लगेंगे जी। अब मेरे को ये 5-7 दिन पहले की बात है जी। नहीं जी, शिकायत नहीं की, उसके बाद हो ही गई, इसलिए मैं बैठा था। इन्होंने आज मेरे को बताया तो मैं आ गया जी। अभी काम छोड़ गया हूँ खेत में से। फुल डिटेल है, रिकॉर्डिंग, मेरा फोन गिर गया था, फुल डिटेल निकल आएगी उसकी। तो मैंने ये फोन नया ही लिया, उसमें कॉल मेरी गई हुई है, वो रिकॉर्डिंग निकल आएगी। डिमांड कितनी की? 25,000 रुपए की। मामला ये है जी, कोई तो रेडी वाला फतेहाबाद में नहीं बचा हुआ जी। हम दुकानदार तो चलो गलत हैं ही, ये भाई किसान भाई भी गलत है, ये भट्टू वाले भी गलत है जिनसे दिवाली से पहले प्रत्येक दुकानदार से 40,000 की मांग की गई है जी। ये कोई खरीद के लाए हुए बंदे नहीं है, पूछ लो जी, ये सामने बैठे। मैं प्रोपराइटर हूँ जी प्रधान डेयरी का। तो मुझे हमेशा शुरू से थ्रेट किया गया है कि सील लगा दी जाएगी, काम धंधा बंद हो जाएगा। हमारे कस्टमर्स के पास जाके कहते हैं कि वहां से माल नहीं मंगवाना। तो एक आम दुकानदार कैसे काम कर लेगा जी? दुकानदारी खत्म करने के हर एक एक्ट किए जा रहे हैं जी।
कस्टमर्स के पास जाके कहा जा रहा है अगर उनसे सामान मंगवाओगे तो तुम्हारा सैंपल ले लिया जाएगा। तो वो जो छोटा दुकानदार है वो क्यों हमारे से सामान लेगा जी? और ये बात कह रहे हैं पूरी बात सुरेंद्र पूनिया जी जा रहे हैं जी हमारे कस्टमर्स के पास, कह रहे हैं कि उनसे सामान नहीं मंगवाना। दुकानदार वो कह रहे हैं, अब वो जो बेचारा जी आधा किलो पनीर लेता है वो कहता है भाई मेरा 20,000 का चेपू लग जाएगा, मैं क्यों मंगवाऊं? जी ले रहे हैं, वो दुकानदार है, उनको भी थ्रेट किया जा रहा है, मेरे को अलग किया जा रहा है, भाई आजकल माल बहुत बिक रहा है तुम्हारा, लाओ पैसे लाओ। सामान ना लिया जाए, सामान तो चलो वो तो मैटर बाद में है जी, क्वालिटी के हिसाब से माल तो बिक ही जाता है, पर जो पेमेंट मैं आपको अभी एक छोटी सी क्लिप सुना देता हूँ जी सभी को, तो उसी में ही सारा क्लियर हो जाएगा जी। हाँ वो मैं दे रहा हूँ जी आपको। पहले डिमांडें पूरी सभी ने की है जी, पूरे शहर में करी है। आपने क्या किया? मेरे से तो जी 700 लीटर तो घी खा गए जी घर के लिए, आज पैसे दे रहा हूँ, कल पैसे दे रहा हूँ, परसों दे रहा हूँ, लास्ट में आगे तंग होके मैंने स्टेप उठाया जी। तो डिमांड क्यों पूरी करते हैं? जब आप में कोई वोट होगा या तभी कोई दिक्कत होगी? सर अगर किसी को थ्रेट किया जाएगा, यहाँ मैं आपके चाकू लगा के कह दूं जी आपका फोन मुझे दे दो, आपको देना पड़ेगा। जब आपका एक ही कारोबार है, एक कारोबार से आपका घर चल रहा है, तो उस कारोबार को अगर कोई बंद करने की धमकी देगा तो आदमी डरता क्या नहीं करेगा जी। और ये जितने दुकानदार आए हैं जी कोई खरीद के बुलाए हुए नहीं है, एक्चुअल में सभी दुखी हैं। दुकानदार अभी तक जब शुरुआत की थी तो हम सिर्फ 3 जने थे और 24 घंटे के अंदर मेरे साथ 60 से 70 लोग जुड़ चुके हैं। और अभी मैं बता, हाँ जी नहीं, डेयरी संचालक इनमें से कोई नहीं है जी, एक है वो भाई साहब बैठे हैं जी। डिमांड सर शुरू से पूरे शहर ही कर रहा है जी, 5 साल रेट की है जी, पहले जो कुछ भी नहीं मिला सर, कुछ भी नहीं पाया गया सर। रेड करना कोई दिक्कत नहीं है जी, थ्रेट कैसे करते हैं, एक बहुत बड़ा प्रोपेगेंडा है जी, वहां से तो थाने में फोन कर देंगे कि हमें फोर्स की जरूरत है, वहां से ये मीडिया को ग्रुप में डाल देते हैं कि आप हमारे साथ आओ। अब मीडिया का तो काम है, वो तो करेंगे, चौथा स्तंभ है जी, जैसा उनको पिक्चर दिखाई जाएगी वो तो वैसे ही चलाएंगे जी। तो हर एक को ऐसे रिप्रेजेंट करना, एक आदमी ने अपनी गुडविल बनाई होती है जी, इतने पूरे साल में 10 साल लगते हैं, ये 5 मिनट में आके उसकी गुडविल को खत्म कर देते हैं। हाँ जी अनिल विज जी के पास, कल की है। तो आर्मी जी के हिसाब से वो डिमांड करते हैं ये सर हर एक का अलग सिस्टम है, उनकी वाइफ है वो सबसे बड़ा रोल अदा करती है कौन से दुकानदार का काम अच्छा है और किससे क्या लिया जाए, और उनकी जो वाइफ है वो पेशे से वकील है, एक आदमी से इनका कोलाब्रेशन है जी। जो बंदा वहाँ कोर्ट में बैठते हैं तो वो क्या करते हैं जी, वकालतनामा इनके नाम का नहीं लगता पर फीस ये लेते हैं। और इसका एक सबूत है जी, बट्टू के एक दुकानदार आए हुए हैं जी, 2018 के अंदर उनकी दुकान से सैंपल लिया गया जी, वो सैंपल में जो गवाह बनाया गया, जो गवाह था उनको वो जानते ही नहीं है, और कभी भी साइन नहीं करवाए जाते, जो बोतल्स होती हैं जिन पे सील लगती है साइन नहीं करवाए जाते। इसका एक केस जी, इसकी जांच लंबित है जी, इनके हेडक्वार्टर पंचकुला में जी, पंचकुला में एक अली सदर का केस हुआ था आपको याद होगा, जिनमें इन्होंने यूरिया दिखाई थी, तो इन्होंने कोई भी सैंपल पे उनके साइन नहीं करवाए, उन्होंने वो चीज पकड़ ली, तो सैंपल उनके थे ही नहीं, क्योंकि सैंपल चेंज किए जाते हैं। अगर आप आरटीआई मांगोगे तो आपको सबसे पहले ये मिलेगा कि इन्होंने जितने सैंपल भरे हैं सारे वीकेंड पे भरे हैं, और हर दुकान से 2-2 सैंपल भरे हैं, एक कंपनी का माल ले लेंगे, एक उसकी खुद की मैन्युफैक्चरिंग ले लेंगे। अगर तो वो बंदा पैसे पहुंचा दे तो कंपनी का माल आके भेजेंगे, बिल लेंगे और उसकी जान छूट गई। और अगर वो बंदा पैसे नहीं देगा तो उसके उसी माल का सैंपल जाएगा। सर दलाल छोड़े हुए हैं जी, वो भी हमारे बीच के ही हैं जी, वो भी दुकानदार है, वो डरते हैं, उन्हीं तो कहता है तू पैसे नहीं लाएगा तो भाई तेरी खाट खड़ी है, कल तेरी दुकान बंद है, वो कहाँ जाएगा जी। बीच में सर, बीच में से ही है सभी। सीजन में ज्यादा तंग किया जाता है या सर उनका हमेशा ही सीजन है जी, रोज पैसे चाहिए जी। जिनके कुत्ते काजू खाते हो जी, किसी का कुत्ता पेडिग्री खाता तो देखा है जी, पर काजू खाता आपने कभी जिंदगी में नहीं देखा होगा जी। कुत्ता काजू खाता है जी, बताओ, हम देख के हैरान हो गए, कुत्ते काजू खा रहे हैं जी, इंसानों को रोटी नहीं मिल रही। 500 रुपए एक दुकानदार कमा के घर लेके जाता है, ये बाबूजी बन के पहुंच जाते हैं, ऐसे कर देंगे वैसे कर देंगे।
दर्जनों इनकी क्लिप्स पड़ी हैं, रिकॉर्डिंग्स पड़ी हैं। बहुत हिम्मत मार के हमने एक डाटा कलेक्ट किया जिसमें इनकी वीडियोस भी हैं, और एक आरटीआई हमने मांगी है जून 2021 से 2022 तक जितने सैंपल इन्होंने सिरसा जिले में भरे हैं, क्योंकि हमारे यहाँ से एक बहुत तगड़ा रिपोर्ट लगा है जिसमें 10-20 लाख नहीं जी, 10 करोड़ का स्कैम है जी। गिनती कर लेना, 10 करोड़ का स्कैम है जी। वो उस 10 करोड़ के स्कैम में ये है जी, जितने सैंपल इन्होंने भरे हैं जी जून 2021 से 2022, पहले की छोड़ दो जी। पलवल से ये बंदा रेड हैंडेड है जी, फिर हमारा खून चूसने के लिए फतेहाबाद आ गया जी। ये बंदा पलवल से रेड हैंडेड है जी। ये आदमी कितने टाइम से है ये यहाँ 5 साल से है जी। और मजे की बात ये है जी, पता नहीं किस जोर से इस बंदे ने अपनी बदली रुकवाई हुई है जी। कोई एफएसओ आज के हरियाणा के रिकॉर्ड में नहीं है जी जो 5 साल से लगातार एक ही जगह पे, क्योंकि एक सॉफ्ट टारगेट है। कम्युनिटी ऐसी है जो डरती है, आवाज उठाने की किसी की हिम्मत नहीं होती, तो वो बार बार शोषित ही हो रहे हैं जी। तो आप मार्केट के हमारे खुद के ही दोस्त हैं जी, तुम्हारी पेमेंट दिलवा दी जाएगी। मेरे को पेमेंट नहीं चाहिए, सबका इंसाफ चाहिए। रेडी वालों को कौन देगा जी पेमेंट? पूरे शहर को पेमेंट दे तो मैं ले लूंगा। लिए जा रहे हैं सर? नहीं सर, वो हमारे बीच के दुकानदार है, उनको थ्रेट करता है, भाई तेरा नंबर है। हाँ जी, दलाली तो सर कर रहे हैं, लेकिन अगर वो मेरे को बेचारे तंग खुद- करेंगे, अगर मेरे को तंग करेंगे भूमिया साहब, भाई आप उससे सूरज से पैसे लेके आओ या सूरज को पैसे दे के आओ, तो मेरे को जाना पड़ेगा, मेरी मजबूरी है, क्योंकि मैंने धंधा स्टार्ट कर रखा है। हाँ जी, सर एक दो के फोन आए हैं जो कह रहे हैं हम साथ देंगे, पर वो तो जैसे हम चलते रहते हैं तो कारवा जुड़ता रहता है जी। धीरे धीरे सभी का डर निकल जाएगा। एक झाड़ू की तरह है जी हम, अगर जुड़ के रहेंगे तो कचरे को साफ कर देंगे, अगर बिखर के तो खुद ही कचरा बन जाएंगे जी। सर पैसे ही नहीं है जी, इतना मंदा है, पैसे कहाँ से आएंगे? सर सरकार के द्वारा 2 लॉकडाउन लगाए गए थे, उसके अंदर सबसे ज्यादा दुकानदारों को नुकसान हुआ था। एक दुकानदार वर्ग ऐसा है जिसकी कोई सुनवाई नहीं है कहीं भी। दुकानदार को कस्टमर है वो भी बुरा व्यवहार करता है, अधिकारी सरकार है वो भी बुरा व्यवहार करती है, अधिकारी है वो भी करते हैं, और दुकानदार भी दुकानदार से अनिल विज जी ने जो आश्वासन दिया जी वो बिल्कुल ओके दिया जी। उन्होंने टाइम दिया, हमारे को सुना, तो अगर हमारे बयान में एक बाल बराबर की भी कमी आए जी तो जो आप करो वो कर सकते हैं। आपके साथ जो और दुकानदार है उनकी भी 2 मिनट की फ्लाइट हो जाए। हाँ जी, ये सारी बैठे हैं जी दुकानदार। आपका क्या कहना है? मेरा नाम देश राजन है, भट्टू मंडी से आया हूँ जी। मेरे साथ 20-25 हलवाई और भी, सभी इस चीज से परेशान है। ये सूरज जी ने पहल करी तो सभी निकल के आए हैं। हमें कल पता चला हमारे भट्टू में 3 महीनों से करीबन 10 सैंपल लिए गए, ठीक है, पर सैंपल के 20,000 रुपए फीस है। अभी हलवाई बैठे हैं जिनके ले रखे हैं, अभी लिए 3 दिन पहले, उनको डिमांड आती है 10,000 की, उसके बाद 15,000 की, उसके बाद 20,000। कोई कहता है नहीं देते तो वो कहता है तुम्हें तारीख पर जाना पड़ेगा, वकील करना पड़ेगा, 20,000 में वकील होएगा, 50,000 डीसी फाइन करेगा। यहाँ आपका 15 में काम चल रहा है, तो आप क्यों इतने झंझट में पड़ रहे? छोटे छोटे दुकानदार, मेरे पास ऐसे दुकानदार है जिनकी एवरेज 1,000 रुपए सेल है, जिनकी चाय की कैंटीन है। मेरे पास ग्रुप भी है उनका बनाया हुआ, उस ग्रुप में मैसेज भी भेजे जाते हैं भाई ये पैसे दो, क्योंकि दबाव आता है इस तरह का। बोले अब रक्षाबंधन है, अब 40,000 करो, अब दिवाली आ गई तुम्हारी, अब 50,000 करो, अब होली आ गई 50,000 करो। मेरे साथ जितने बंदे आए हैं वो अपनी चाबियां लेके आए, हम तो दुकान बंद करने को, हम एक कस्बे में बैठे हैं, ठीक है, वहां हमारी रिटेल काउंटर अच्छा से अच्छा उसकी 5-7 हजार रुपए है। अब हम यहाँ जितने लोग आए तुम्हारे 500 रुपए तुम्हारी गाड़ी मरी है, लेकिन कोई गरीब आदमी 500 रुपए लगा के तारीख पे आएगा, 5,000 रुपए हम वकील को देंगे, इतनी हमारी पूंजी नहीं है। इसलिए हमें कहते हैं तुम्हें मीडिया में ये कर देंगे, तुम्हारे लोक लगा देंगे, तुम्हें सजा हो जाएगी, तुम जमानत करवाओगे। इससे अच्छा दुकानदार क्या करता है 15,000 में पेंडा छुटा ले। कौन कहता है ये बात? ये डॉक्टर सुरेंद्र पूनिया कहते हैं, उसके लोग आते हैं, हर बार नए बंदे आते हैं पैसे लेने के लिए। जैसे ही सैंपल लेते हैं और उससे पहले ही आदमी आ जाते हैं, घंटा बाद भी इतने, अभी इतने, अभी इतने। सर दुकानदार आदमी है, मेरी हैसियत सिर्फ 10,000 कमाने की है महीने की, उसमें मेरे पास एक वर्कर भी है, मैं 300 उसके भी निकालता हूँ, 300 रुपए मैं भाड़ा देता हूँ। मेरी दुकान 8-12 की कैंटीन है, आप जाके देख सकते हो। तो उस मेरी दुकान भट्टू है। ये जितने दुकानदार हैं इनके 3 के सैंपल लिए गए हैं, ये बता देंगे आपको किस किस के लिए, किससे डिमांड करी गई है। मेरा नाम देशराज जी, हाँ जी, भट्टू मंडी से। मिल्क केक वाली बात बताओ जी। मेरा मिल्क केक का सैंपल लिया गया था, उसके बाद में डिमांडें आई भाई आपका सैंपल सोमवार तक यहाँ है, बाद में भेज दिया जाएगा।
मैंने कैसे ही करके जल थड़ के, मैं बोले दुकानदारी खराब होगी, मैंने बड़ा मुश्किल से 10,000 रुपए किसी के हाथ बेचे। हमारे ही लोग, मेरा मिल्क का सैंपल ही नहीं है, आगे नहीं गया। मेरे पास एक रिपोर्ट आई थी कि मेरी दुकान पर एक वर्कर था बंसी लाल, उसके फादर का नाम था सोनू, उसका मेरे पास आई समन भी पड़े। मेरे पास एक कागज आया, बोले आपका फ्रंट टॉप का सैंपल है। मैं कहता हूँ मेरे पास फ्रंट टॉप की सोच ही नहीं लेके गया कोई। फिर बोले आपका वो सैंपल तो कर दिया गया, अभी जो भट्टू से सैंपल लिए गए हैं, आप उनसे पूछो एक बार किस किस चीज के सैंपल लिए गए। अगर आपकी बर्फी के पैसे आगे तो आपकी बर्फी रुक जाएगी भट्टू, फतेहाबाद डर जाएगी आके, आपकी फ्रूट ऑफ जाएगी पंचकूला। वो कहते हैं हमारे ये पैसे ऊपर तक जाते हैं। अब भी आप मेरे पास मैसेज है ग्रुप का, मैं अकेला नहीं कह रहा, उस मैसेज के अंदर 40 लोग हैं भट्टू के, हर एक एक काउंटर का बंदा है। वो कहता है भी तेरे 3 जा रहा है, तेरे 2 जा रहा है। जब हमें डंडा पड़ता है इस चीज का, अब 2-4 दुकानदारी मैन होते हैं बाजार के अंदर, जैसे आप किराना का लगा लो, स्वीट्स का लगा लो, तो उनके मतलब डंडा पड़ेंगे। अब इतने लोग आए हैं, इनको कोई गाड़ी देके थोड़ी लेके आए। मेरे पास 15 लोग हैं, आप एक से ही क्वेश्चन कर रहे हो, 15-20 लोग हैं हर काउंटर से। आपका क्या नाम है? मेरा नाम बंसीलाल सैनी, भट्टू से हूँ। अपनी मिठाई की दुकान है और काफी सालों से है जी। जब भी पुनिया जी आए हैं यहाँ, अक्सर मतलब कि सैंपल के नाम पे मतलब सबको फोर्स किया जाता है, पैसे इकट्ठे करो हमारे को भेजो, पैसे इकट्ठे हमारे को भेजो। उनकी डिमांड ही पूरी करते हैं। पिछले दिनों 3 दिन पहले मतलब सैंपल भरा गया है, उसके लिए अलग से डिमांड आ गई है कि भाई इनके पैसे अलग से दो, तब जाके मतलब इनका निपटारा होगा। यूनियन के 5,000 हम पूरी भट्टू मंडी के हर काउंटर के 5,000 रुपए बताओ जी। आज एक बार सारे भट्टू से जो भी आए हैं हलवाई, मंडी में कभी क्या लोकल प्रशासन के सारे हलवाई आए भट्टू से, कितने हलवाई आए, सब तंग है जी। इतने हलवाई है, ये सारे भट्टू से हैं, हर काउंटर से है ये बंदे, हर काउंटर से। कोई ऐसा काउंटर नहीं है जो चाय वाला है वो भी ना हो। हमारे को फोर्स किया जाता है कि पैसों के लिए इतना फोर्स किया जाता है, कल आके बच्चों के लिए वो चीजें ले पाते। लसस के लिए मेरे पास फोन आया है, मैंने 10 चक्कर लगाए फतेहाबाद के लसस के लिए। कहता है कि 5,000 रुपए दो एक साइन के लिए, उसके बाद आपका लसस बनाया जाएगा। हर बंदे को इस तरह टारगेट किया जाता है, हर बंदे से पैसे ले रखे हैं, लसस नहीं आता। नहीं, आपने 5,000 रुपए दिए लाइसेंस के, वो लाइसेंस आ गया? नहीं आया, अभी साइन नहीं। यहाँ पे एक ऐसा बंदा है, हर बंदे से पूछ सकते हैं, हर जो 400 रुपए रोज के कमाता है, उससे महीने वाले दिन 3 किलो घी जाता है। अरे भाई गोरा जी 3 किलो वाले कितना घी गया जी आपसे? गोलगप्पा वालों की अलग यूनियन है। हर दूसरे तीसरे महीने 3 किलो 4 किलो 2 किलो घी जाता ही जाता है। क्या नाम है? कितना? महेश कुमार हिजरावा का रहने वाला हूँ जी। एक किराने की दुकान, एक छोटी सी डायरी है जी। 300-400-500 रुपए कमाने वाला हूँ डेली का, हिजरावा खुर्द में बस स्टैंड के ऊपर अपनी डायरी है जी। 300-400-500 रुपए कमाने वाला हूँ जी। हर महीने दूसरे महीने तीसरे महीने 3 किलो 4 किलो घी जाता है जी। आपने मना करने की कोशिश की है? वो मना करने की क्या कोशिश करें, 300-400 पहले कमाते हैं जी। रिकॉर्डिंग जी 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 एक हाईलाइट। हम हर रूल फॉलो करने के लिए तैयार हैं। गवर्नमेंट हमारे लाइसेंस बनाए, सब फीस देंगे, सारा दुकानदार बैठे हैं तैयार। हम तो परेशान है लाइसेंस के लिए, हमें ये नहीं बताया जाता इसमें क्या प्रोसेस है। बोले पानी आपका पास नहीं होगा, ऐसे नहीं होगा, वैसे नहीं होगा। हर बंदे को बताया जाए गाइडलाइंस, ये चीज यूज करो, हम वो करेंगे। जो दूध बताया जाएगा वो यूज करेंगे। चला ही नहीं, एक बार चला दे, एक मिनट। अभी इसमें आ जाएगा जी। ये एक दुकानदार है जी, पूरे इनके पास चार्ज है जी हिसार सिरसा फतेहाबाद का। अब ये एक दुकानदार की सुन लो जी। अच्छा मामला है ये नेट पे है। चलो आते नहीं आते उनकी मर्जी। मैं अभी बोल रहा हूँ। अब ये एक और सुन लो जी। मेरे को तो बोला तेरी मीटिंग कल रिमोट है। कोई बात नहीं, आज ही आ जाते हैं। शाम को कितने बजे आऊँ? लो जी एक और छोटा सा नमूना ले लो। हेलो नमस्ते जी। नमस्ते बेटा जी, जी तो पहुंच गया, लेकिन वो दूध वाला तो नहीं मिला। दूध वाला थोड़ा आगे है ना जी, घरेलू बातें छेड़ लेते हैं बीच में। आवाज नहीं है।
फोन दिखा, एक सेकंड, ये मेन रिकॉर्डिंग है। नहीं इसमें नहीं जी, मेरे को वो चाहिए हॉटस्पॉट चाहिए। आपके पास हॉटस्पॉट से चलाओ, ये व्हाट्सएप पे बार-बार मैसेज आना बंद कर दो। नहीं नहीं आपको वायरल कर देंगे जी, पर सुना भी लो, सुन भी लो, एक माइक में रिकॉर्डिंग इधर आ जाएगा थोड़ा सा, बाकी ये तो बाद में रिकॉर्डिंग आपको वायरल कर देंगे, वीडियो भी है ऑडियो भी है। सबसे पहले कैमरे बंद करवाता है जी, फोन गले में सब लोग आ गया, तो भी शुरू होगी, आगे जी, आगे शुरुआत। नमस्ते बेटा जी, वो घी तो पहुंच गया, लेकिन वो दूध वाला तो नहीं लगा। दूध वाला अंकल जी ने कहा वो कहा है कि शुरू थोड़ा बढ़िया हो ना, सप्लाई वाला तो हुआ दूध में साफ होगा, कोई दिक्कत नहीं। बेटू ये तेरी आंटी को दिक्कत आ रही है, ये एलईडी हो गई है। हाँ जी। हाँ तो बेटे नहीं, उसको बेटे का फोटो कहती है, कोई दिक्कत नहीं, बात ठीक कर पा रहे हैं। हाँ बढ़िया, सर इसके अंदर एलईडी वगैरह जो पैसे वगैरह है, सब चीजों की मांगे की जा रही है। हाँ जी, इससे एलईडी मांगी जा रही है। हाँ जी, वो कौन है और कौन मांग रहा है, उसका नाम बताइए। सर मांग तो सुरेंद्र पुनिया जी रहे हैं जी, और मांग मेरे से रहे हैं। और आंटी के नाम पे मांग रहे हैं, आंटी कह रही है भाई ठीक नहीं चल रही है वो, तो नए भेज दो एक। हाँ 91 इंची चाहिए जी इनको, कोई 40-45 इंच से काम नहीं चलता, होम थिएटर चाहिए जी इनको, और गरीबों के पैसों का चाहिए जी। क्या रूपरेखा रहेगी आप? सर हमारी एक ही रूपरेखा है जी, पहले तो हम इनके खिलाफ कार्रवाई होती है, इनको सस्पेंड किया जाता है, टर्मिनेट किया जाता है, एक ही मांग है टर्मिनेट, वरना हम दुकानदार अपनी दुकानें बंद करके और सरकार के डीसी जी को अपनी चाबियां दे देंगे कुछ संगठन वाले भी आज यहाँ पे उपस्थित हैं, आपके समर्थन में आए हैं जी। जी तो कौन है, नहीं, हरदीप जी हैं जिनका सबसे पहले मेरे पास फोन आया कि मैं आपके साथ खड़ा हूँ, कोई खड़ा हो या ना हो, मैं तुम्हारे साथ खड़ा हूँ। मेरे हौसले बुलंद थे जी। साहिल, हाँ जी, इनका बहुत बढ़िया रोल रहा है जी, साहिल सप्रा जी का। इन्होंने आगे जी जो हमारे अंदर बारूद था उसमें चिंगारी का काम किया, और एक सबसे बड़ी कवरेज जो करने वाले हैं अनिल विज जी के ऑफिस में, ये प्रहलाद खंडेलवाल जी हैं जी, जिनकी वजह से वो वीडियो बन पाई। सभी तक मैसेज है, इस बंदे की वजह से जी इंस्पायर हुआ हूँ जी मैं। 3 महीने पहले की बात है जी, ये मेरा साथी मेरे को बोला कि जो मुहिम तुम चला रहे हो क्या उसमें कामयाब होगे या नहीं होगे। तो असल में इसकी बात सही थी, क्योंकि उस बंदे की हाई लेवल तक पहुंचा, कहीं ना कहीं हमें गिराने की कोशिश करेगा। हमने कोशिश की थी बट्टू वालों ने, लेकिन हमारे पास भी यही जवाब मिला कि आप कहाँ चले हो, किससे पंगा लेने चले हो, आपकी दुकानदारी 2 दिन में बंद हो जाएगी, आपकी इतनी औकात नहीं है। और ये पैसे इस तरह काउंटर लेके लिए जा रहे हैं, ये कोई अकेला डॉक्टर नहीं लेता, ये पैसे चंडीगढ़ पंचकुला तक जाते हैं। ठीक है, तो हम क्या करें, हमारी तो दौड़ ही नहीं ना पंचकुला तक जाने की, हम क्या लेके जाएंगे पंचकुला। अभी आप कह रहे हैं कि चंडीगढ़ पंचकुला जाते तो आप दोबारा पंचकुला गए हैं मिलने के लिए अधिकारियों के पास, मंत्रियों के पास, तो हमारी कहाँ इतनी, मैं तो आप खुद को बता रहा हूँ कि मैं तो छोटी सी दुकानदारी चलाता हूँ, मेरे पास इतना कहाँ टाइम है, क्या बंटना है हमारा। आज सूरज जी आगे आए हैं तो हमारा थोड़ा हौसला बढ़े, सभी दुकानदार, सारे दुकानदार आए इकट्ठे होकर ऐसे थोड़ी ना आएंगे। अभी मैं बताता हूँ, अनिल विज जी की तरफ से अगर कोई कार्रवाई नहीं होती है तो दुकानदार भाई मिलके और धरने पे बैठेंगे और अपनी अपनी दुकानें रखेंगे बंद। मेरा नाम साहिल सिंह सप्रा है, मैं सोशल एक्टिविस्ट हूँ और पूरी नॉलेज रखता हूँ एडमिनिस्ट्रेशन डिपार्टमेंट। मैं भारतीय किसान एकता, सिरसा, नेक्सा वाला ग्रुप और पगड़ी संभाल करता भाई मनदीप मतवार की तरफ से कमिटमेंट करता हूँ। अगर इसको टर्मिनेट नहीं किया गया इस ऑफिसर को, मेरी आंखों के सामने एक फ्रूट वाले को थ्रेट किया गया कि केले का सैंपल लिया जाएगा, इन विच इंडियन फार्मा को दिया जाता है, कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया कहता है इन विच सेक्शन हम लॉ स्टूडेंट होते हैं, कौन से सेक्शन में ऐसा लिखा है कि फ्रूट्स के सैंपल भर सकते हैं इंसान। तो ये गुमराह करना, झूठा थ्रेट देना बंद करें। हमने जो मेरे काबिल भाई सूरज ने आवाज उठाई है, अनिल जी से बात की,
जितने भी तो दिए हैं, अगर सरकार कोई एक्शन लेती है तो ठीक, नहीं तो किसान मोर्चा इसके ऑफिस के सामने मोर्चा लगाएगा, दरिया बिछाएंगे, झंडे लेके बैठेंगे जब तक इंसाफ नहीं मिलता व्यापारी भाई। समय तो उन्होंने जांच के आदेश दे दिए हैं, तो उम्मीद है कि हफ्ते 10 दिन में जांच हो जाएगी। तो जैसे ही मेरे से जांच कमेटी कोई सबूत मांगेगी, ओरिजिनल रिकॉर्डिंग मांगेगी, तो मैं दे दूंगा। अभी एक वीडियो भी है सर, वो मैं संभाल के रखी हुई है आगे के लिए। आपके लोकल प्रशासन को भी कुछ देंगे ज्ञापन वगैरह या कुछ? हाँ जी, डीसी साहब को देंगे। अगर जांच हमारी लेट होती है तो हम डीसी साहब जी के पास जाएंगे कि हमारे प्रोसेस को तेज किया जाए। आज का जो हमारा कार्यक्रम था, हाँ जी सर, सबूत ही इतने कहीं से जांच करा लो, बचेगा ही नहीं जी, किसी को बिठा लेंगे, बचेगा ही नहीं जी। आप किसी भी लोकल अधिकारी से करवा लो, किसी से भी करवा लो, कहीं से करा लो, जांच होगी उसके अंदर वो दोषी पाया जाएगा जी। सर मेरे पास अभी लैपटॉप में है वो, तो वो घर पर लैपटॉप भी माननीय गृह मंत्री जी अगर एक्शन लेते हैं, हमें टर्मिनेशन की रिक्वायरमेंट है, सस्पेंशन की नहीं। जो सस्पेंशन होती है वो बहाल होती है, वो अपने 60 गांठ काम दंड ब्रेक लगा के यदि कोई काम करेगा, हमें सस्पेंशन नहीं चाहिए, वो टर्मिनेशन चाहिए, हमें टर्मिनेशन नहीं होगी सर। सस्पेंशन है वो बहाल हो जाएगा 10-20 दिन में, हमें ही आवेदन करेगा। और अगर ऐसा नहीं होता तो हम मोर्चा लगाएंगे, उसके गेट के सामने लगाएंगे और सारी चीजें वहीं डील करेंगे। भूख हड़ताल में बैठना पड़ा, धरना देना पड़ा, मोर्चा देना पड़ा, वही करेंगे। आपके आने के बाद हरियाणा एसोसिएशन ने अलग ग्रुप बनाया, हाँ जी, इसका कारण क्या? सर ग्रुप कितने बन जाए, सारे इसके खिलाफ ही हुए थी 10 दिन में। उन्होंने कहा है कि आपका विरोध किया जाए। सर कोई विरोध सभी को मौका नहीं है, दुकानदार आदमी है सर, एक दूसरे का विरोध होगा, क्योंकि हमने पैसे दिए इसलिए हम विरोध कर रहे हैं। उन्होंने पैसे दिए, ओले कम दिए उन्होंने, इसलिए है। और जो परचून का दुकानदार है उसके 1000 प्रकार के सैंपल होते हैं, इसलिए परचून का दुकानदार करता है, और वो इसीलिए कह रहा है। नहीं, वो दुकानदार क्यों कह रहे हैं? तो सर उसको डराया जा रहा है, वही बात हमारे वाली है कि भाई तुमने उनका साथ दिया तो तुम तैयार हो जाओ। हाँ सर, मैंने मेरा सैंपल भर लिया गया है। सर एक छोटी सी रिकॉर्डिंग आपको सुनाऊंगा जिसमें इनसे पैसे की मांग की जा रही है। उनकी फीस कम है, महीने के 300 रुपए। एक वो भी आदमी मौजूद है जो आपके के पास जाने से पहले आत्महत्या करने की कोशिश की, और हाल ही में उसकी डायरी पे वो जो भी है उसका बिजनेस है उस पे छापा लगा था, रेड की थी उसको। सर वो तो उनकी वाइफ ने मौके पे देख लिया जी, आज वो बंदा हमारे बीच में ही ना होता जी, इतना थ्रेट है जी ये बंदा लगता है। भाई साहब आगे आओ। मेरा नाम है नरेंद्र सिंह, मिठाई की दुकान है रतिया चौकी कन्हैया रसगुल्ला भंडार। आप भी वहीं थे, मेरे से बिल भी मांगा, आपके सामने मांगा। बोलो सर जी, माइक लगा लो, आप माइक लगा लो जी। बिजली का बिल मांगता है मेरे से, और जो टिप्पे कॉपी रखता है उनका वो लोग बेच के मेरे को इसकी स्लिप लेके आओ। आप भी वहां मौजूद थे, आपके सामने बिल मेरे को जी पागल बना दिया। अब मेरे को मरने की सिवा कुछ नहीं मेरे पास। 1.5 लाख रुपए की डिमांड करती, बोलो एक सैंपल का 25,000 रुपए फीस है, मेरे पास है नहीं, अभी मेरे पास और कोई चारा नहीं है। हाँ जी, मेरे को कहीं खड़ा कर दियो। कोई गलतफहमी नहीं है, दुकानदार आदमी है। रिकॉर्डिंग सुना दी आपको, गलतफहमी होती तो रिकॉर्डिंग क्यों सुनाते हैं? मेरे पास आपको सर दुनिया के पास भरी पड़ी है, अभी तो आगे आगे लीक होंगी जी, जैसे जैसे लीक होंगी ना जी तो रतिया की रिकॉर्डिंग मिलेंगी आपको। रतिया में 3 से 4 वीडियो है। सर जो पेमेंट नहीं देता उसका सैंपल पक्का है अगले दिन। हो सकता है कि आगामी कार्रवाई हम 4-5 लोगों पे हो। चलो ये मसाले के सैंपल के लिए कह रहे थे, रतिया के दुकानदार हैं जी ये। आगे कौन है? सर 2018 में मेरा सैंपल पड़ा था लाल जैसा। सिमरनदीप है जी मेरा नाम, मेरी रतिया में शॉप है सरदारा ने हट्टी के नाम से। 2018 में मेरा लाल मिर्च का सैंपल पड़ा था डॉक्टर साहब ने,
सैंपल भर लिया, साइन करवा लिए, ले गए। उसके बाद एक दिन बाद एक बंदे का फोन आया, कहता जी आपका सैंपल पास करवा देते हैं, 20,000 रुपये लगेंगे। कौन था वो बंदा? रतिया का युवक है जी। अब उसने आज से 1 महीना पहले जो ये इनका लाइसेंस नहीं बने जी, लाइसेंस के लिए इनमें से 2,000 रुपये ले गया। नाम डिस्क्लोज नहीं करेंगे ये भी उसका, क्योंकि हमारे बीच लाइसेंस के लिए कहते हैं डॉक्टर साहब आपका कहते हैं लाइसेंस नहीं बन सकता, आपका बड़ा लाइसेंस बनेगा। मैं कहा यार मैं तो आम मेरी दुकान है जी, बाकी दुकान है, 2,000 रुपये ले गया जी मेरे से, तो मैंने भी वो लाइसेंस ऑनलाइन बनवा लिया। 2018 में सर मेरा सैंपल भरा, कहते 20,000 रुपये आपको क्या कहते हैं दे दो, मैं आपसे पास करवा दूंगा। सर सैंपल पास भी हो गया, उसमें ये लिखा है ना मिस ब्रांडिंग, क्योंकि सर हम दुकानदार क्या करते हैं बाजार में पैकिंग वाले लिफाफे मिलते हैं, उसमें अपना सामान पैक किया, रैप किया, खाने में लगा दिया, उसमें मिर्च का सैंपल पास हो गया, वो मिस ब्रांडिंग लिखा है, उसके लिए आपको छोटा सा जुर्माना लगेगा 2,000 रुपये। तो वाकई वो 2,000 रुपये अगर मैं उधार देता 20,000, पता नहीं क्या होगा। 2018 की बात है, उसको सारा पड़ा सैंपल पास होने सब पड़े लाल मिर्च में सर, रेड चिली पाउडर आपने 20,000 रुपये दिए? हाँ जी। हाँ जी, सिरसा के लोग हैं जी, वो भी हमारे साथ जुड़ेंगे, बातचीत चल रही है। सिरसा और हिसार के लोगों से बातचीत चल रही है। फतेहाबाद, हिसार और सिरसा के अंदर करोड़ों रुपए में 1 महीने के अंदर उगाए जाते हैं, जो इस लेवल पर है कि फतेहाबाद से और चंडीगढ़ तक जो पैसे मांग की जाती है वो चंडीगढ़ तक जाते हैं पैसे। इनका कहना है जी, वो बुनिया साहब का कहना है। और बुनिया साहब इतना प्रेशर डालते हैं अगले बंदे पे कि अगला बंदा थ्रेट होके मरने की कोशिश तक आ गया। जो भाई जो बंदा ये बंदा मरने के लिए तैयार है, हर साल इनके 6 सैंपल होते हैं जी। जो बढ़िया दुकानदार दिख गया ना उसके सैंपल भरे जाते हैं, कोई बाकी छोटे दुकानदारों के सैंपल नहीं भरे जाते। आगामी कार्रवाई क्या रहेगी? आगामी कार्रवाई यही है जी, वेट करेंगे 5-7-10 दिन का, उसके बाद हमारी जो रणनीति होगी आपको बता दी जाएगी। 5 या 7 दिन के अंदर कार्रवाई होती है तो ठीक है, नहीं तो फिर हम आगामी कार्रवाई करेंगे। धन्यवाद।